हाँ, वंदे मातरम मित्रों। परसों नरसों मैं एक वीडियो देख रहा था जफराबाद विधानसभा के संदर्भ में, जिसमें माननीय वर्तमान विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी और माननीय पूर्व मंत्री श्री जगदीश राय जी अपने अपने कामों के दावे कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा माननीय मंत्री जी का मैं बहुत दिल से इज्जत करता हूं, और लेकिन मुझे मंत्री जी का बयान बड़ा कंट्राडिक्टरी लगा, बड़ा कि भाई क्या वो जब विधायक थे तब बसपा के सरकार में, या वो भाजपा और सपा के कार्यकाल से बेहतर बसपा के कार्यकाल को बताना चाह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। और उन्होंने कुछ कामों को उल्लेख किया और माननीय विधायक जी ने भी कुछ कामों को उल्लेख किया, तो मुझे तुलना भी ठीक नहीं लगी, क्योंकि माननीय मंत्री जी 3 बार एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और माननीय विधायक जी मात्र 4.5 साल। लेकिन उसके बाद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4.5 साल बहुत भारी पड़ेंगे 15 साल पे। खैर, पहली चीज, आप जिस दल में वर्तमान में हैं, आप कभी उन्हीं दल के लोगों को के खिलाफ पैरवी भी करते थे। आप उन्हीं दल के लोगों को गुंडा पार्टी भी आप भी बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी भी बोलती थी, मैं भी बोलता था, आप भी बोलते थे। उन्हीं पार्टी के लोगों को अराजक पार्टी आपने भी कहा है। उसी पार्टी के लोगों को बहन जी के ऊपर जब हमला हुआ था स्टेट गेस्ट हाउस कांड का, तो आपने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि गुंडा पार्टी है, बहन जी पे हमला की थी। खैर, अब आपके विचार बदल गए, वो अलग विषय है, क्यों बदल गए, क्या बदल गए, परिस्थितियां मान लीजिए वो अपना। लेकिन मुझे एक चीज लगता है कि आप बहुत भले व्यक्ति हैं, ये पूरा जनपद आपकी इज्जत करता है, इसमें कोई शक नहीं। पूरा जिला आपको बहुत ही शालीन मानता है, आपकी शिष्टता का कायल है। आप मंत्री रहते हुए भी कभी हवा पानी इसमें नहीं रहे, मात्र एक गनर मजबूरी में, वो भी जो आप चाह के नहीं हटा सकते थे, मंत्री का प्रोटोकॉल मैं जानता हूं। लेकिन आप कहां से उस लुच्चा पार्टी में चले गए, हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है। आपको घुटन महसूस होती होगी, निश्चित रूप से मैं मानता हूं। लफंगों की पार्टी है, आप उसी पार्टी के खिलाफ इतना बोलते थे, उसी पार्टी के खिलाफ आपने इतने बयान दिए हैं, उन्हीं की पार्टी को आपने गुंडा पार्टी कहा है, लफंगों की पार्टी कहा है। आप जैसे भले व्यक्ति को उस पार्टी में क्या काम? और मुझे नहीं लगता है कि आप वहां ज्यादा दिन रह पाएंगे मतलब ये थोड़े कि आपको कोई निकाल पाएगा। आप स्वेच्छा से आपका दम घुटने लगेगा। उस पार्टी में सामान्य आदमी, भला आदमी रह ही नहीं सकता। और आपको किसने ये विचार दिया, कहां से आपके मन में प्रेरणा आई? खैर, मैं बात विकास की कर रहा था। 4.5 साल में 4 पुल, आपको बता रहा हूं, 4 पुल उस विधानसभा में बने, जो लगभग 40 से 45 करोड़ के बीच में 4 पुल, जो कि बहुत दिनों से लंबित थे। और जिन कामों को आपने कहा कि हमारे काम का रिन्यूअल, ऐसा नहीं है माननीय मंत्री जी। वो काम चौड़ीकरण, उच्चीकरण, आबादी बढ़ने के साथ बहुत, और 24 करोड़ रुपए का काम था। और हैंडपंप आपने कहा 35,000 लगवाया हूं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस 35,000 में 5,000 भी हैंडपंप इस समय चल नहीं रहे होंगे। और आपने जिस नीति की आलोचना की, टोटी वाली, चूंकि टीपू भैया की टोटी वाली पार्टी है, इसलिए आप उसका समर्थन कीजिए। टीपू भैया खुद टोटी लेके, आरा जैसे बड़ी आबादी के गांव में आप कितने घरों में हैंडपंप दे पाएंगे? 10,000 से ज्यादा ऊपर की पॉपुलेशन है। हजारों हैंडपंप आप एक गांव दे पाएंगे? और जो प्रत्येक घर को पेयजल से जोड़ने की हमारी व्यवस्था है, हम पार्टी की व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है, लेस मात्र भी करप्शन नहीं है। और अमूमन लोग जानते थे कि हैंडपाइप में आप भले नहीं लेते रहे हो, हैंडपंप में 3 से लेके 5,000 रुपए तक का कमीशन होता था जनप्रतिनिधियों का। आप नहीं लेते रहे होंगे, मैं आपकी बात मान लेता हूं। और विकल्प के अभाव में 2 साल हमारी सरकारों ने भी चलाया 100 हैंडपंप मात्र। उसके जितने, कहीं भैंस बांधी रहती है, कहीं चलता नहीं है, वो विवाद का कारण है, वाटर स्टेटा उसी की वजह से गिर रहा है, इसको भी आप स्वीकार कीजिए। और एक बार बिगड़ जाने के बाद वो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा सेंटर, वो है, कारण है हैंडपंप। और जो
हमारे शहरों में नगरों में आती है, उसमें कौन भ्रष्टाचार होता है? 100-125 गांव के लोगों से तो बिल भी नहीं लिया जाएगा। एक पानी की टंकी 20 गांवों को जल देगी। ये हमारी योजना है, 2 साल चली है, हैंडपंप की 100 लगाया गए और ईमानदारी से लगाए गए, और जफराबाद विधानसभा में। और रही बात हमारी जफराबाद विधानसभा के, मैं दावे के साथ हूं, आप किसी भी एक गांव का नाम बता दें जहां विकास के नाम पे या सड़क या बिजली या पानी, इन तीनों में से कुछ एक हुआ ना हो। इसके पर आप जिस पार्टी में वर्तमान में हैं, वहां जाति की गांव में बस्तियां बिरादरी की देख के सिर्फ उनका काम होता था, जिसके धुर विरोधी आप भी रहे हैं। बिजली का काम, कोई ऐसा गांव नहीं बचा जिस गांव में बल्ब, जिस घर गांव नहीं, घर में जिस बल्ब जलते हो। कोई ऐसा गांव नहीं बचा जिसमें सड़क न बनी हो। आप एक गांव का नाम नहीं बता सकते पूरी विधानसभा में। पूरी विधानसभा में आप अनावश्यक रूप से किसी सफाई गुंडे को उत्पीड़न नहीं बता सकते, जिसके लिए आप भी बहुत परेशान रहा करते थे। आपने बहुत से सपा के लोगों को दंडित करवाया, मैं जानता हूं, लेकिन अब उस पार्टी में है। और रही बात विकास की, 1000 रुपए करोड़ सफाई महोत्सव पे खर्च होते हैं सरकारी पैसे की, और 1000 करोड़ रुपया मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 1000 करोड़ रुपया जिस दिन सपा सरकार जफराबाद विधानसभा में लगा देती, जफराबाद विधानसभा पूरी तरह तृप्त हो जाता। 1000 करोड़ रुपया वो जो सफाई के नाश में दे देते हैं। अपने पिताजी का बर्थडे मनाने पे करोड़ों रुपए की बग्गी मंगाते हैं। आप उस पार्टी में हैं और स्वाभाविक रूप से आप उस पार्टी में ज्यादा दिन नहीं रह सकेंगे, मेरा अपना आकलन है। आपकी भलमनसाहत, आपकी शिष्टता देख के मैं कह सकता हूं। अरे लंठों की पार्टी है भाई, बाप बेटे को पकड़ रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, गुत्थम गुत्था हुई है। और यही यूपी पुलिस न रही थी तो मार किसी प्रमुखी के चुनाव में आप देखे, जिला पंचायत दहज दिए होते सपा वालों को ही। माननीय पूर्व मंत्री जी को गाली सपा वाले दे रहे हैं, ललई यादव जी को, जगदीश सोनकर जी को सपा वाले गाली दे रहे हैं। पारस यादव जी का एक अलग करता, उनके बोलने की किसी की हैसियत नहीं थी, वो बहुत दूसरे। खैर, और कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं। जैसे जिस सीएससी की आप चर्चा कर रहे हैं, उसी सीएससी का दावा माननीय पूर्व सांसद तूफानी सरोज जी भी करते हैं कि ये मैंने बनवाया है, जिसका दावा आप कर रहे हैं कि मैंने बनवाया है 4 सीएससी। और क्षेत्रीय जनता जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्षेत्रीय जनता जानती है, उसमें ताले लगे रहते थे। ठेकेदार काम करा के भुगतान लेके बढ़िया सा लेके चला जाता था। और कोविड काल में पूरे जफराबाद विधानसभा में हजारों लोगों की जान बचाने का काम रेहटी और ट्रामा हाउस सेंटर ने किया है। और उसमें व्यक्तिगत, माननीय विधायक जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर कोरोना मरीजों, चूंकि पेशे से चिकित्सक भी हैं, तो अपने व्यक्तिगत अपने सहयोगियों के सहयोग से वेंटिलेटर दिलवाया, और वेंटिलेटर एक्टिवेट था। वहां मेरी माता जी एडमिट थी, मैं देखा हूं वेंटिलेटर वहां सक्रिय था। इसलिए ऐसा नहीं कि वेंटिलेटर बेकार पड़े, मैं वहां 10 दिन रहा हूं, इसलिए ट्रामा सेंटर हाउस के बारे में जानता हूं। रेहटी, हमसे तमाम लोग संपर्क करते थे। रेहटी, ये दोनों ने जो अभी बंद पड़े रहते थे, ताले बंद पड़े रहते थे, डॉक्टर्स नहीं रहते थे, उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई है, जफराबाद विधानसभा के लोगों की। और जिले भर में जोड़ दिया जाए तो कम से कम 5000 लोगों की जान बचाई है इन दोनों सेंटरों ने। तो इसलिए किसी काम को नकारने के लिए नकारना ये हमारे समाज से ठीक नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति भी इसलिए करनी चाहिए, क्षेत्र ये नहीं कि हमें पद मिल जाए इसलिए राजनीति। और जनहित से जुड़े जब तक नहीं रहेंगे तब तक राजनीति का कोई, ठीक है आप 20 साल 50 साल 100 साल कोई रह ले, कांग्रेस इतने साल रही, आप पहले कांग्रेस में भी रहे लेकिन कोई जनहित से उनका सरोकार नहीं था, इसी वजह से आपने छोड़ दिया। खैर, और उसके पहले आप बसपा में थे। जितने नोटों की माला मायावती जी पहनती थी, उससे किसी एक ब्लॉक का पूरी तरह विकास हो सकता था। उनके जूते लाने में जितना खर्च होता था, 2 गांव पूरी तरह संतृप्त हो सकते थे। और सड़कों का जाल बिछ गया, नहरों के लिए भयंकर काम हुए,
2 दर्जन से ज्यादा सरकारी ट्यूबवेल लगे किसानों के लिए, नहरों का पानी टेल तक पहली बार पहुंचना शुरू हुआ इस सरकार में। और जब कि 2 साल विधायकों की विधायक निधि सस्पेंड है, पूर्वांचल निधि, और सरकार के तमाम पैसे लोगों की जान बचाने में चले जा रहे हैं, तब की ये स्थिति है। नहीं तो ये 2 साल कोरोना अगर चीन ने बदमाशी न की होती तो जफराबाद विधानसभा ही नहीं, मैं जफराबाद विधानसभा का दावा करता हूं सारे विधानसभाओं की स्थिति इससे भी कई गुना ज्यादा अच्छी होती। इस जौनपुर से बनारस जाने में लोग ट्रक और बस लेके नहीं जाते थे, सरकारी बसें सिर्फ चला करती थी। लोग कहते थे ट्रक का गुल्ला क्या होता है, टूट जाता है, कमानी टूट जाती है। ये यूं 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 प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं जा सकती थी। इस तरह की सड़कें सपा वाले सोच नहीं सकते। एक तो आगरा एक्सप्रेसवे क्या बनवा दिए हैं, वही पूरा 5 साल तक रखते ही हैं, उसमें भी कितना भ्रष्टाचार हुआ आप जानते हैं। तो मेरा ये कहना था कि आप अच्छे आदमी हो गए, गलत पार्टी में हैं, और ऐसी लंठों की पार्टी जिनका काम ही काम न करना है, उस पार्टी के लिए आप काम का दावा। और आप, मेरा अपना मानना है कि आप समाजवादी पार्टी में गए हैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आपसे ज्यादा समझदार, आपसे ज्यादा शिष्ट, आपसे ज्यादा राजनीतिक सोच वाला पूरे समाजवादी पार्टी में कोई नहीं होगा। लेकिन आपको उचित स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक विशेष प्रकार के उसमें नहीं आते हैं। और ये लोग आप किस दल की बात करें, ये आतंकियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं अखिलेश जी। कोरोना वैक्सीन के बारे में इतनी अफवाह उड़ाई, हजारों निर्दोष बेचारे मारे गए, सपाही ही मारे गए। सपाहियों ने अखिलेश यादव के ऊपर विश्वास किया कि ये सही कह रहे हैं, कोरोना कुछ नहीं होता, वैक्सीन कुछ नहीं होती, हजारों सपाही बेचारे मारे गए। ऐसी नॉन सीरियस पार्टी में रह के इतना सीरियस नहीं। खैर, अपना लोगों को राजनीति करनी है, राजनीति करें, लेकिन राजनीति करने के लिए नहीं करनी चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। और हाँ, ये भी बता रहा हूं, मैं, आप व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे कि न मैंने आपसे कभी 25 पैसे का फायदा लिया है, न माननीय जफराबाद विधायक जी से कभी 25 पैसे कोई फायदा लिया है। मैं जरूर पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन तटस्थ रूप से इस समय बोल रहा हूं। आप कोई भी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। सड़कों के बारे में, बिजली ट्रांसफार्मरों की क्या दशा, 1-1 महीने लग जाते थे आपको खुद ट्रांसफार्मर बदलवाने में। आप बहुत सक्रिय रहते थे, आपके एक प्रतिनिधि थे, एक पीआरओ साहब थे, 1-1 महीने लगते थे ट्रांसफार्मर बदलने में, 2-2 दिन में लग रहा। बताइए ट्रांसफार्मर में भ्रष्टाचार कहाँ है? और ये भ्रष्ट समाजवादी पार्टी काम करने के लिए बनी ही नहीं। इनका काम है गुंडई करना, लफंगई करना, यही चीज लिए बने हैं। तो मुझे आपके बात में काफी विरोधाभास लगा, और लगा कि एक ही काम के 2-2, 3-3 सपा वाले दावा कर रहे हैं। तूफानी सरोज जी अपना दावा कर रहे हैं, एमएलसी साहब अपना दावा कर रहे थे, कुछ कामों को लेके आप अपना दावा कर रहे थे, और आप जो दावा कर रहे थे वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही दावा कर रहे थे। कहते मैं जब विधायक था, तो आपकी जब सरकार रही होगी तभी आप काम करा सकते हैं। तो आपने तो बसपा की तारीफ एक तरह से की है। खैर, मेरा इन्हीं शब्दों के साथ, और एक बहुत अच्छी खबर आई, लेकिन आधी ही अच्छी खबर आई, कि मुनव्वर रणवा ने कहा कि योगी अगर दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए तो मैं प्रदेश छोड़ दूंगा। तो आधा खुश आधा दुख, इसलिए आधा खुश की प्रदेश छोड़ के जाएगा, आधा दुख ये कि उसने ये नहीं कहा कि देश छोड़ दूंगा सपरिवार। धन्यवाद।